एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हर्षा शर्मा एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे दैट व्हाट आर द टॉपिक्स वी नीड टू कवर फॉर द रिएक्ट। ओके, तो जिस तरह से हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट जब अंडरस्टैंड किया था, जावास्क्रिप्ट की जब प्लेलिस्ट क्रिएट करी थी, तो हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक किया था। वी सेड कि जावास्क्रिप्ट कुड बी टू वेज के अंदर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, कि जैसे कि एक तो हो जाएगा आपका कोर, वन वुड बी योर एडवांस्ड। ठीक है, तो इन द सेम वे हम लोग रिएक्ट के साथ भी यही करेंगे कि एक जो होगा वो आपके कोर कॉन्सेप्ट्स होंगे जो कि बेसिक्स ऑफ रिएक्ट होता है। ठीक है, और एक होगा आपका एडवांस्ड कॉन्सेप्ट जो कि आपकी रिएक्ट की एप्लीकेशंस को बहुत ही अमेजिंग बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो इन द सेम वे हम लोग जिस तरह से हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट के लिए किया था, विल बी डूइंग द सेम थिंग फॉर द रिएक्ट ऑल्सो। ओके, सो इन दिस वीडियो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली आर दोज कोर कॉन्सेप्ट जो कि हमको पढ़ने चाहिए इफ़ वी आर स्टार्टिंग टू लर्न रिएक्ट जेएस। ओके, सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आप जब भी रिएक्ट पढ़ना स्टार्ट करो, सो देर इज़ वन थिंग इज़ लाइक कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग हमारे को करंट नॉलेज क्या होनी चाहिए। ओके, सो करंट नॉलेज कि आपको पहले से क्या पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट डूइंग द रिएक्ट जेएस। वन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर, आपको HTML पता होना चाहिए। यू शुड हैव वन वेरी अगर आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं अंडरस्टैंड करना है तो आप मत करो, पर यू शुड हैव अ वेरी बेसिक आइडिया ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज़ कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है, जावास्क्रिप्ट क्या होता है, या आप ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए टू स्टार्ट लर्निंग रिएक्ट जेएस। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली HTML, बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर आपको ये सब पता होना चाहिए कि टैग्स क्या होते हैं, आपके और आपके टेबल्स किस तरह से फॉर्म होती है, या आपके फॉर्म्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो अगर आप ये सब बेसिक टैग्स के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग ले लोगे, सो इट वुड बी वेरी गुड इनफ कि आपको इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यू शुड हैव आइडिया ऑफ इमेज टैग क्या होता है। सो ये सब बेसिक टैग्स जो कि आप आई थिंक विद इन 4 to 5 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, मैक्सिमम स्ट्रेच करें हम तो भी। ठीक है, नेक्स्ट इफ़ वी विल टॉक अबाउट, तो अगर हम बात करें कि CSS के अंदर क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो आपको आपको एक बॉक्स मॉडल पता होना चाहिए विच इज़ योर जो आपका ये होता है विच इज़ मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, बॉटम, ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि आप वेबसाइट बना रहे हो तो आपको एक बेसिक स्टाइलिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारे को एक वेबसाइट की स्टाइलिंग करने के लिए। ओके, देन यू शुड हैव आइडिया ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। अगर आपको सिर्फ फ्लेक्स बॉक्स का भी आइडिया है तो दैट शुड बी इनफ। ग्रिड नहीं पता है तो इट इज़ ओके, पर हाँ मतलब एटलीस्ट फ्लेक्स बॉक्स तो पता हो, बिकॉज बोथ ऑफ देम हेल्प्स यू टू अलाइन द एलिमेंट्स। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको ग्रिड अभी नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट आपको फ्लेक्स बॉक्स पता होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट कुड बी योर पोजिशन, मतलब बेसिक एलिमेंट्स को इधर उधर करना। ओके, एंड देन योर मीडिया क्वेरीज, अगर आपको एक रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन भी क्रिएट करनी है तो। ठीक है, सो मीडिया क्वेरीज ये आपके रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन क्रिएट करने में हेल्प करता है। ओके, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको CSS के पता होने चाहिए। नेक्स्ट इफ़ वी विल टॉक अबाउट कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या पता होना चाहिए, सो आई वुड से ऑनेस्टली एवरीथिंग। अगर आपको सब कुछ पता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जो भी आप मैक्सिमम आप अपनी तरफ से कर सकते हो, दैट वुड बी द बेस्ट सिनेरियो। बट इफ़ नॉट देन सफिशेंट वुड बी कि आप वेरिएबल्स, आपको पता हो कि किस तरह से बेसिक वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं, क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं, लाइक यू हैव स्ट्रिंग, यू हैव एरे, यू हैव ऑब्जेक्ट्स, यू हैव ऑल दीज डेटा टाइप्स, ये सब आपको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट वुड बी कि आपको फंक्शंस पता होने चाहिए कि फंक्शंस क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस किस तरह से क्रिएट होते हैं, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो भी ये डेटा टाइप्स हैं उनके इनबिल्ट फंक्शंस क्या होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इफ़ यू विल टॉक अबाउट स्ट्रिंग का कोई इनबिल्ट फंक्शन होता है, कॉन्कैटिनेशन होता है, यू हैव एरे के फंक्शंस विच इज़ मैप, फॉर ईच, फिल्टर, रिड्यूस, तो ये सब आपको बेसिक कुछ कुछ जो फंक्शंस हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, तो जो भी इम्पॉर्टेंट होंगे हम लोग वो सब पूरी प्लेलिस्ट के अंदर देखते जाएंगे, एंड द मोमेंट हम लोग स्टडी करोगे आई विल एक्सप्लेन दोज फंक्शंस उस टाइम पर भी। ठीक है, तो ये सब फंक्शंस हमको पता होने चाहिए। अदर देन दिस थोड़ा बहुत असिंक जावास्क्रिप्ट भी पता होनी चाहिए विच इज़ योर प्रोमिसेस, हमको पता होना चाहिए कि प्रोमिसेस किस तरह से वर्क करता है। ओके, प्रोमिसेस क्या होते हैं, असिंक अवेट क्या होता है, तो ये सब चीज़ें हमको आइडिया होना चाहिए हमको इन सब चीज़ों का।
बहुत ही बेसिक आइडिया होगा तो भी चलेगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही ब्लैंक है, वी हैव नॉट हर्ड ऑफ दीज वर्ड्स ओनली, ठीक है। तो ये सब प्री रिक्विजिट्स है जो आपको पता होना चाहिए व्हेन यू आर स्टार्टिंग विद रिएक्ट, ठीक है। एटलीस्ट गिव इट अ मंथ कि आप एटलीस्ट एक मंथ इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करो, देन ओनली यू आर स्टार्टिंग रिएक्ट, ओके। नेक्स्ट इज दैट कि जब आपको ये कंप्लीट हो गया, जब यू कुड अंडरस्टैंड कि हाँ व्हाट एग्जैक्टली प्री रिक्वेस्ट जब आपके कंप्लीट हो गए, देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली इज़ रिएक्ट, कि रिएक्ट क्या है, हाउ इट हैज़ बीन बिल्ट, ठीक है, वाई डू वी नीड रिएक्ट एंड हु हैज़ बिल्ट रिएक्ट, ये सब कॉन्सेप्ट्स आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो फॉर दिस कि क्या होता है रिएक्ट, और हम लोगों ने किस तरह से ये सब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो क्रिएट कर लिया है, सो यू कैन गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो, ओके। नेक्स्ट वुड बी व्हेन यू आर डन विद दिस कि क्या होता है, देन विल टॉक अबाउट दैट द मोस्ट टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिएक्ट, okay, so features of react, which is your two important features. First of all is component, okay, हम बात करेंगे that what exactly is component. another one is JSX कि JSX क्या होता है। तो जब आप component के बारे में बात करो कि component क्या होता है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि बहुत important होते हैं जो हम लोग बात करते हैं, इज़ दैट कि कंपोनेंट कितने टाइप्स के होते हैं, ओके, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स यू हैव। वन इज़ योर फंक्शनल कंपोनेंट जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं अभी के टाइम पे, ठीक है। अनदर वन इज़ योर क्लास कंपोनेंट, पुराने ओल्ड जो भी प्रोजेक्ट्स क्रिएटेड, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ऑन द क्लास बेस्ड कंपोनेंट ओनली, okay, so we talk about functional based component, class based component, we talk about this कि component को किस तरह से, how to create a component, component को किस तरह से create किया जाता है, how do we export a component, how do we import a component, आप किस तरह से उसको export करोगे, किस तरह से import करोगे, how a component is created, sorry, हाँ, तो क्या होता है आपका जो component होता है वो default export भी होता है और वो आपका नेम्ड एक्सपोर्ट भी होता है, या फिर इन द सेम वे वो डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट भी होता है, नेम्ड इंपोर्ट भी होता है। सो ये सब चीज़ें व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कंपोनेंट, हम ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से ये सब चीज़ें वर्क करती हैं, ओके। नेक्स्ट वुड बी कि हम बात करेंगे अनदर फीचर विच इज़ JSX। JSX क्या होता है, JSX इज़ द वन पार्ट जहाँ जिसको यूज़ करके हम ये सारा कोड लिखते हैं। तो this is something which only exists inside React. तो JSX is basically a combination of, अगर simple words में understand करें हम तो it is a combination of JavaScript plus HTML, ठीक है, कि आप JavaScript फाइल के अंदर आप HTML लिख पाते हो। This is something which is known as JSX, okay, हम लोग इसको JavaScript XML भी कहते हैं, JavaScript XML, ओके। सो ये सब चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे कि JSX क्या होता है, आप किस तरह से वर्क करते हो इसके साथ में, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट एंड नॉर्मल HTML, हाउ इट इज़ डिफरेंट। बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है बट देयर इज़ सम डिफरेंस जो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। वंस दिस इज़ कम्प्लीटेड देन वी कैन टॉक अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली आप डेटा किस तरह से पास करते हो इनसाइड अ कंपोनेंट। तो देयर इज़ वन पार्ट विच इज़ नोन एज प्रॉप्स। तो प्रॉप्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी हेल्प से आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को पास करते हो। हाउ डू यू रेंडर दैट डेटा, आप उस डेटा को रेंडर किस तरह से करोगे कंपोनेंट के अंदर ऑन द वेबसाइट, आप उस डेटा को किस तरह से रेंडर करोगे। सो ये सब कॉन्सेप्ट्स हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द प्रॉप्स, ओके। वंस द प्रॉप्स इज कम्प्लीटेड देन वी कैन टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज स्टेट, ओके। तो प्रॉप्स क्या होते हैं, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर पास किए जाते हैं। पर स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, अगर आपको विद इन द कंपोनेंट अगर आपको कोई डेटा मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है, आपको कोई विद इन द कंपोनेंट आपको हैंडल करना है कोई डेटा को, तो एट दैट टाइम हम लोग बात करेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली आर स्टेट वेरिएबल्स, ओके। उसके लिए वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस हुक विच इज़ नोन एज यूज स्टेट हुक, ओके। आई थिंक यू माइट वुड हैव हर्ड अ लॉट अबाउट दिस हुक क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट हाँ ये कोर कॉन्सेप्ट है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट दिस यू कांट इवन स्टार्ट डूइंग एनीथिंग इनसाइड रिएक्ट, ठीक है। तो विल टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज अ यूज स्टेट हुक, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से वैल्यू पास करते हैं, किस तरह से वैल्यूज रिट्रीव करते हैं, ओके। सो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स वंस प्रॉप्स एंड स्टेट आर कंप्लीटेड देन वी विल टॉक अबाउट some basic styling inside React
कि हम लोग किस तरह से कोई कंपोनेंट को स्टाइल कर सकते हैं, कैसे उसके अंदर क्लासेस क्रिएट की जा सकती है, कैसे CSS प्रॉपर्टीज़ ऐड की जा सकती है, तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. देन कम्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसके अंदर इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग कवर करेंगे. दैट वुड बी योर फॉर्म हैंडलिंग. ओके, फॉर्म हैंडलिंग इज़ समथिंग जो कि इट विल कवर ईच एंड एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट. लाइक विल बी टॉक अबाउट मल्टीपल सेक्शंस के बारे में बात करेंगे हम इनसाइड द फॉर्म हैंडलिंग ओनली. देयर इज़ वन इज़ दैट, फर्स्ट वन इज़ दैट कि आप लोग बात करोगे कि जब भी कोई हम लोग एक एडमिन एप्लीकेशन टाइप कुछ क्रिएट करने का ट्राई करेंगे. ओके, विल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट. तो हम लोग उस प्रोजेक्ट को पूरा बिल्ड करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्म हैंडलिंग कॉन्सेप्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट कि अगर आपको एक सिंगल एलिमेंट क्रिएट करना हो, सिंगल एलिमेंट को रेंडर करना हो, तो इट इज़ ईजी टू रेंडर. ठीक है, अगर आपको लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को रेंडर करना हो तो हाउ टू डू इट. ठीक है, हाउ टू रेंडर मल्टीपल एलिमेंट्स. ओके, मल्टीपल एलिमेंट्स को आप किस तरह से रेंडर करते हो, तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. विल टॉक अबाउट दिस कि अगर आपने रेंडर कर दिया है देन हाउ डू यू यूज़ इट. तो बेसिकली आप लोग यहाँ पे मैप, फॉर ईच, ये सब फंक्शंस यूज़ करते हो विच इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट. ठीक है, देन विल टॉक अबाउट कि हम लोग किस तरह से उसके अंदर इवेंट हैंडलिंग करते हैं कि अगर हमने कोई बटन लगाया तो ऑन क्लिक पर क्या वर्क करेगा. ठीक है, सो विल टॉक अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली इज इवेंट हैंडलिंग. इवेंट हैंडलिंग, ओके, कि अपने बटन क्लिक किस तरह से वर्क करेगा, उसके ऊपर फंक्शन किस तरह से लिखा जाएगा, फिर उसका रिस्पॉन्स किस तरह से जाएगा, स्टेट वेरिएबल कैसे सेट होगा. तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे. वंस दिस इज़ कम्प्लीटेड विल टॉक अबाउट द कंप्लीट. तो जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट क्या होता है बेसिकली, इट इज़ अ सिंगल पेज एप्लीकेशन. ठीक है, हम लोग इस फीचर के बारे में भी बात करेंगे. हमको ये भी इंक्लूड करना चाहिए कि we'll talk about this feature which is single page application SPA. ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट रिएक्ट क्या है बेसिकली, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है. विच मीन्स आपने एक बार जो पेज लोड कर दिया है वो एक बार लोड हो गया, उसके बाद आप जो भी कंटेंट देख रहे हो उसको आप स्विच करते हो. तो इट वर्क्स लाइक दिस कि आपने पहले एक कंटेंट देखा, फिर इसको रिमूव कर दिया हमने, फिर हमने दूसरा ऐड कर दिया. ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्विचिंग बिटवीन द वन कॉम्पोनेंट टू अनदर कॉम्पोनेंट इज नोन एज कंडीशनल रेंडरिंग. ठीक है, दिस इज नोन एज कंडीशनल रेंडरिंग. ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल रेंडरिंग कि आप किस तरह से एक बार में एक कंपोनेंट शो करते हो, अनदर बार में दूसरा कंपोनेंट शो करते हो. तो ये सारे के सारे जो तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं दे आर लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर आप कहते हो दैट यू आर अ रिएक्ट डेवलपर. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड विल बी स्टडिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. एंड वन लास्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट वुड बी योर प्रोमिसेस. तो उसको हम किस तरह से हैंडल करेंगे कि अगर हमारे को कोई API कॉल करनी है और अगर हमारे को डेटा फेच करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक हुक यूज़ करते हैं विच इज़ यूज़ इफेक्ट हुक. ओके, सो हम लोग इस हुक के बारे में बात करें. सो विल बी टॉकिंग अबाउट 2 हुक्स इनसाइड दिस कंप्लीट प्लेलिस्ट. फर्स्ट इज़ यूज स्टेट, अनदर वन इज़ यूज इफेक्ट. हम लोग फॉर्म हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे, कंडीशनल रेंडरिंग, इवेंट हैंडलिंग, स्टाइलिंग इनसाइड द रिएक्ट कंपोनेंट्स, प्रॉप्स क्या होते हैं, स्टेट क्या होता है, एक कंपोनेंट कैसे क्रिएट होता है, JSX क्या होता है. सो अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स इनसाइड, वील बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स इनसाइड दिस प्लेलिस्ट. So thank you so much for watching and hope you like the video.